गीता है या रामायण है, अगर ये हमारे निकाल दिए जाए ग्रंथ तो जीने का मतलब नहीं रह जाता। बाकी और भारतीय संविधान को निकाल दिया जाए हम तो? जीते हैं तो इनको देखो, भारतीय संविधान को निकाल दिया जाए देखो अन्याय तो हर बार होते रहे हैं। और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, वो जो संविधान है भारत का संविधान, वो सरमाथे, उससे बढ़कर कोई संविधान नहीं है। हम इसकी उद्घाटन की बात नहीं, करें, उद्घाटन की बात आप करेंगे, अच्छी बात है, मैं इस बात की तौहीन नहीं कर रही, लेकिन अगर भारतीय संविधान की बात करें, हम तो गीत गाते हैं, अगली बार भी भेड़े सरकार, अगली बार भी भेड़े सरकार। सहज पके सो मीठा होए। जब ये हांसी जिला बनेगा ना तरस तरस के, तभी हमारी खुशी भी दुगनी होगी। अब हांसी शहर की कोई देख लो गली, कोई टूटी नहीं है, कोई सड़क टूटी नहीं है। इससे ज्यादा विकास हमारे को क्या चाहिए? खट्टर सरकार दिल खोल के पैसे दे रही है और भेड़ा साहब दिल खोल के पैसे लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, हांसी में जहां विकास कार्यों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, वहीं पर आज मैं आपको फिलहाल बता देती हूँ, बाईपास के फिलहाल चौक पर हम मौजूद है, जहाँ के रास्ते आपको दिखा सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हिसार की तरफ जाने वाला रास्ता है, और उसके ठीक सामने की तरफ जो रास्ता हम आपको दिखा देते हैं वो दिल्ली रोहतक जाने वाला रास्ता है। और इसके साथ में आप एक चौक देख पा रहे होंगे, जो हांसी में जो चौक है, बाईपास के ऊपर जो चौक है, वो चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके ठीक अपोजिट साइड में, उसके साइड से अगर हम बात करें, जो रास्ता है यहीं से हमारा हांसी शहर में एंट्री की जाती है। तो आज फिलहाल जहां से हांसी शहर में एंट्री की जाती है उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बनाया गया है एक बहुत ही शानदार चौक। फिलहाल यहाँ पर बनाया गया, आज उसकी पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस चौक का नाम मैं आपको बता देती हूँ, गीता चौक रखा गया है। मेरे सभी चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगी, चौक का नाम चाहे कुछ भी हो, भव्य जो चौक बनाया गया है उसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। तो गीता चौक की जो तस्वीरें हैं वो सभी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको बता देते हैं हांसी शहर में एंट्री की जाती है। और हांसी शहर में एंट्री करने से पहले जो ये चौक है, काफी अच्छा, काफी भव्य सुंदर चौक यहाँ पर है, जो हाल बनकर तैयार हो चुका है। इसके उद्घाटन के लिए फिलहाल यहाँ पर हांसी के विधायक विनोद भ्याणा पहुंचने वाले हैं, तो इसका उद्घाटन कार्य शुरू होने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये सभी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से भव्य चौक यहाँ पर बनाया गया, जिसका नाम है गीता चौक। बाईपास की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता देते हैं बाईपास पे जो दिल्ली रोहतक या हिसार और जाने वाला जो रास्ता है, और इसके साथ ही में जो हांसी शहर में एंट्री करवाने वाला जो रास्ता है, उसके फिलहाल हम मौजूद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं यहीं से हांसी शहर में पहुंचा जाता है। और फिलहाल आपको बता देते हैं, गीता चौक की खुशी में आज इसका उद्घाटन कार्य है। इसकी खुशी में फिलहाल मौजूदा जितने भी लोग हैं वो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके मेन गेट के ऊपर हम मौजूद है, जो एक काफ़ी भव्य चौक यहाँ पर बनाया गया है। तो अंदर चलेंगे, एक बार वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है गीता चौक की। तो आप लोगों को ये जो चौक है कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे की तस्वीरें दिखाते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल गीता चौक पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है DSP धीरज कुमार जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। आज कैसे पहुँचे हैं सर? बाईपास चौक पे फिलहाल मौजूद हैं आप? हाँ जी। कैसे पहुँचना है? गीता चौक का उद्घाटन करेंगे ना महाराज जी। अच्छा जी। हाँ जी। गीता चौक, काफी खुशी लग रही है आपके चेहरे को देख के कि आप बहुत खुशी रहता हूँ मैं। खुश रहते हो। और आज जो गीता चौक बनाया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई इसके बारे में तो बहुत अच्छी जगह बनी ही है। हमारे एक्शन साहब की बहुत मेहनत करी है जी, विधायक जी ने बहुत प्रयास करे थे इसके बारे में। तो हांसी में एंट्री करते ही बहुत अच्छी एक ये पार्क, जिसको आज गीता चौक का नाम दिया गया है, जी। यहाँ ग्लोब भी लगाया गया है, जिसमें इंडिया सोने की चिड़िया की तरह गोल्डन रूप में विराजमान है जहाँ नक्शे में। तो हांसी वासियों को मैं इस गीता चौक के उद्घाटन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कहीं ना कहीं सर हम ये बात बोल सकते हैं कि हांसी की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम किया है इस चौक ने। बिल्कुल, कोई शक वाली बात। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना। मेरा नाम अनिल नरवाल है जी। अनिल जी हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने काफी मेहनत की है गीता चौक को बनवाने के लिए। आज इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सबसे पहले तो आपसे यही जान लेते हैं, गीता चौक के बारे में क्या कहना चाहिए? गीता चौक एक कंसेप्ट था जो स्वामी जी का था और विधायक जी का, यहाँ हांसी का, और उसको इंजीनियरिंग लगाते हुए हमने उसको आज इम्प्लीमेंट किया है और आज वो पूरा हुआ है। और एक तोहफा है ये हांसी के लिए हमारी तरफ से। बहुत मैं खुद मतलब कर्म में विश्वास करता हूँ, गीता में विश्वास करता हूँ, तो उसको सोचते हुए मैंने मतलब मेहनत करके काम किया है।
गीता चौक बनवाने का, हांसी की जो सुंदरता के लिए विधायक जी काम कर रहे हैं, लेकिन एक ये सबसे अलग काम किया गया है, ये पार्क जो काफी भव्य है, ये सब बनाने का जो आप लोगों की थॉट थी, कैसे उत्पन्न हुई? ये कंसेप्ट विधायक जी का और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का था, और हमने उनके थॉट को बस इम्प्लीमेंट किया। इंजीनियरिंग करी, आर्किटेक्ट से हमने डिज़ाइन करवाया, फिर दिल्ली से हमने ग्लोब और ये हाथ बनवाए, फिर नोएडा में इनकी पेंट मतलब पीवीडी कोटिंग हुई, और ये मथुरा से हमारी गीता आई, तो सारा असेंबल करके हमने बहुत अच्छे से काम किया इसमें। इसकी कोई खास बात हो सर, सबसे अलग खास बात तो सबसे है कि ये ऐसा ही चीज़ कहीं नहीं बनी हुई ऑल ओवर, मतलब हरियाणा में मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ टाइम में जी। और हमने बहुत मेहनत से हर चीज़ मतलब परफेक्ट 302 ग्रेड का मतलब स्टील लगा के और डिज़ाइन करा के, वर्ल्ड का नक्शा एक्चुअल स्टील के ऊपर इतना बड़ा ग्लोब मतलब नहीं बना हुआ कहीं पे भी। जियो गीता चौक हरियाणा का पहला चौक है जो हाईवे पर बन रहा है। इससे पहले पंचकुला में बना हुआ है। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी की सदप्रेरणा से हांसी वालों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो नेशनल हाईवे पे पहला चौक बना है। जहाँ गीता चौक की जो पार्क है, इसकी सभी तस्वीरें दिखाने की कोशिश मैंने आपको की है। अब फिलहाल आपको बता देते हैं, कैमरा जूम करके एक बार इसकी पूरी तस्वीरें आप दिखा दीजिए। जो हरियाणा में पहला चौक इस तरीके से बनाया गया है, जैसे कि अभी अभी एक्शन साहब से हम बात करके आए हैं, उन्होंने भी इनकी जो खास बातें हैं वो बताने की कोशिश की है। तो फिलहाल वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इस ग्लोब के ऊपर जो हमारे इंडिया का जो नक्शा है गोल्ड कलर में, यानी कि सोने की चिड़िया हमारे भारत देश को दिखाने का ये जो काम किया गया है, इस गीता चौक की सबसे खास बात मैं आपको बता देती हूँ जो डीपीएस न्यूज हरियाणा की टीम को लगी है। एक खास बात यही है कि इसमें भारत का जो नक्शा है गोल्ड कलर में बनाया गया है, और भारत को जो है सोने की चिड़िया दिखाने का काम यहाँ पर किया गया है, वो सबसे खास बात है। और पार्क की सभी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। पार्क की सभी तस्वीरों में यहाँ पर हरियाली की भी पूरी कोशिश की गई है, हरियाली दिखाने की। और फिलहाल इसको देखने के लिए पहुंचे जितने भी लोग हैं, जितने भी मौजूद लोग हैं, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज इसकी खुशी में ये जो एक भव्य, एक काफ़ी ही आलीशान जो पार्क बनाया गया है, हांसी के एंट्री गेट पे हम बोल सकते हैं, यानी कि यहीं से हांसी शहर में एंट्री की जाती है। तो इसको देखने के लिए और इसकी खुशी में यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ जो है आप लोग देख सकते हैं। और उसी पूरे पार्क की बार बार मैं आपको बता रही हूँ, बार बार तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसकी हरियाली के लिए भी काफ़ी अच्छी कोशिश यहाँ पर की गई है। काफ़ी सारे फूल, काफ़ी सारे पौधे जो हैं लगाए गए हैं। हमारे साथ में एसएचओ साहब उदयबन गोदारा जी भी मौजूद हैं। अब फिलहाल गीता चौक पर ही मिल गए। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल। गीता चौक पे आप पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, गीता चौक का आज उद्घाटन है। यहाँ स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी आ रहे हैं, उनके कर कमलों से आज उद्घाटन होना है। हम उनकी सुरक्षा के लिए जो ड्यूटियाँ लगाई हुई है उसके लिए आए हुए हैं। सर, गीता चौक की कोई खास बात आपको लगी हो? जी, गीता चौक के अंदर देखो, गीता के अंदर जो उपदेश जो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने दिए थे कि कर्म प्रधान है और कर्म करते रहिए, तो इस गीता चौक बनने के बाद में लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक तो एक प्रेरणा का स्रोत है। हम इसको थैंक यू। राम कुमार सिंह ढोल जी हमारे साथ में मौजूद है, जो शर्मा भी रहे हैं। सर, गीता चौक पे हांसी शहर वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिवस है, बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे माननीय विधायक अलका हांसी ने के प्रयासों से जो गीता चौक बना है, ये पूरे शहर के लिए गौरव की चीज़ बनी है। हम सबको बड़ी प्रसन्नता है और हम सब इसके लिए हमारे माननीय विधायक श्री विनोद भाणा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी देखिए सर, हांसी शहर में यहाँ से एंट्री की जाती है, और उसी एंट्री गेट के ऊपर हम बोल सकते हैं कि एक भव्य पार्क बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात हम बोल सकते हैं कि हांसी शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम इस पार्क ने किया है। बहुत ही, ये आप चार चांद तो लगे ही लगे हैं जी। ये हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा, क्या कहूँ, सौंदर्यीकरण का बनाया है हांसी के लिए। जो हांसी को बता करते टूटी फूटी सड़कों वाली, आज वहाँ हर रोड, हर सड़क, बड़ी बड़ी लाइटें, और गीता जी के हमारा जो महान ग्रंथ है उसका यहाँ स्थापित करना बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। इसके लिए हम माननीय विधायक जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। जी। जो भी व्यक्ति हमारे हांसी में प्रवेश लेगा और गीता के दर्शन करेगा, उसका मन पहले से ही निर्मल हो जाएगा, और वो जो जिस प्रकार की ये हांसी हमारी धर्म नगरी है, उसकी भावनाएं वैसे ही शुद्ध हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा जगह
गीता स्थापित करने के लिए चुनी और बहुत भव्य गेट यहाँ पे बनाया है। तो ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। विधायक जी के बारे में बात करें, सबको जानते हैं। विधायक जी के बारे में एक मिनट भैया जी, एक मिनट। विधायक जी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि वो नारियल तो फोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आगे जो कार्य करवाने होते हैं वो संभालते नहीं है। इस बारे में क्या कहें? ये तो जो बोलते हैं वही बोलते हैं, बाकी ये नारियल फूटा होगा राज। ये देखो 40 दिन के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने बना दे। एक मिनट, 40 दिन के अंदर ये बन करके तैयार हो गया, तो वो नारियल जिसने खाया होगा आज दोबारा खाने आएगा कि नहीं आएगा? जी आप बोलिए। ऐसे जी जो दूसरी राजनीति वाले हैं ना, वो ये उनको ये जो प्रोग्राम है उनको अच्छा नहीं लगता। शहर का विकास होना है, बिहार साहब दिन रात उन्नति करे हैं। आज को जिला बनाने में भी एक नंबर की चीज है। ये बात तो हांसी की आम जनता बोल रही है। देखिए गर्ग हॉस्पिटल जो है उसके पास की अगर हम बात करें, जो दुकानों के व्यापारी हैं उन लोगों के मुंह की बातें हैं कि जो विधायक जी हैं नारियल तोड़ के चले जाते हैं लेकिन आगे काम नहीं संभालते। दुनिया पैसा बहुत है, सारे काम होंगे, इलेक्शन से पहले सारे काम हो जाएंगे। पूर्ण विश्वास है। जी सर। ऐसा है जी, इस सरकार में, बीजेपी सरकार में खट्टर सरकार दिल खोल के पैसे दे रही है और भैणा साहब दिल खोल के पैसे लगा रहे हैं। जो आपने बात कही ना, जो गर्ग हॉस्पिटल के पास है, वहाँ सीवर की कोई प्रॉब्लम आ गई ऐसी जिसको निदान करने में थोड़ा सा समय लग गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहाँ जहाँ नारियल फूटा है वहाँ वहाँ विकास की गंगा बही है। आप हांसी शहर की कोई देख लो गली, कोई टूटी नहीं है, कोई सड़क टूटी नहीं है। इससे ज्यादा विकास हमारे को क्या चाहिए? टूटी हुई तो सारी गलियां हैं। कौन सी टूटी है? हमने तो कभी नहीं, हमारा आप मॉडल टाउन आके देखे, ये देखिए तो टूटती रहेंगी और बनती भी रहेंगी, मगर जो काम इस सरकार ने हमारे विधायक जी जितनी जिम्मेवारी लेकर कर रहे हैं ना, ऐसा हमने विकास, मेरी उम्र 64 साल हो गई है। हाँ। मैंने आज तक ऐसा विकास कहीं भी नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ। सर आपने कहा मेरी नजरों में फर्क है, चलिए मैं इसी बात पे बात कर लेती हूँ। मैंने बोला कि गलियां तो सारी टूटी हुई है, मैंने ये नहीं बोला कि वो विकास कार्य नहीं करवा रहे। मैं आपकी बात से, देखो टूटने के बाद ही नहीं, लेकिन बनाने की प्रक्रिया चालू हुई है। देखियो ऐसा विकास हमने जिंदगी में कभी किसी विधायक ने करवाया हो, मंत्रियों ने नहीं करवाया। जो हमारे विधायक जी ऊपर जाके सीधी बात करते हैं और फिर पेमेंट लाके यहाँ हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह पे विकास सारी हांसी में बराबर कर रहे हैं। ये भी नहीं, मुख्यमंत्री में ना हर तरह से, जो बाकी भी हमने मुख्यमंत्री देखे उनका एक सिस्टम सेट होता था। हाँ। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो निष्पाक, बिल्कुल ईमानदार हैं। वो ना कुछ खाते, ना खाने देते, ना खर्ची, ना हांसी को जिला बनाने की कोशिश काफी टाइम से की जा रही है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन समय आने पर हर चीज का समय होता है। सहज पके सो मीठा होए। जब ये हांसी जिला बनेगा ना तरस तरस के, तभी हमारी खुशी भी दुगनी होगी इस विषय में। बीजेपी सरकार में ऐसा जो विकास अब हो रहा है ना, ऐसे विकास आप पीछे नजर मार के देखो, कहीं भी हुआ। खट्टर साहब ने कहा था जब भी जिला बनेगा हांसी पहले बनेगा। तो हमारे बिहार साहब की सही योगदान की चौक बने हैं। आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाया ऐसा चौक, पहली बार। इंसान पहली बार 24 दिन रात सेवा करता है। रात के 12 बजे जाओ, खड़ा पाव है, किसी को काम की मना नहीं करता। हम तो गीत गाते हैं, अगली बार भी भैणा सरकार, अगली बार भी भैणा सरकार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। कैसे आना हुआ सर आज यहाँ? आज जो हमारे महर्षि ज्ञानानंद जी है वो हमारे हांसी शहर की शान गीता चौक का उद्घाटन करने आ रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। और हमारे विधायक जी श्री विनोद भैणा जी लगातार हांसी शहर में विकास की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। जो हमारे यहाँ करीब आज 2,5-3 हज़ार लोग अभी इकट्ठे हो गए और भीड़ आ रही है और बहुत बढ़िया सुंदर चौक बना है, जिससे हांसी की एक, जो हांसी के अंदर शोभा बढ़ाने का काम करेगा। और जो आज गीता चौक का उद्घाटन हो रहा है, ये हांसी वासियों के लिए गर्व की बात है। जी, गीता चौक की कोई खास बात आपको लगी? देखो, गीता एक हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है जो हर घर में होता है और आज उस चौक का उद्घाटन के साक्षी बन रहे हम भी, तो हमें अपने पर गर्व है। और बिहारा जी ने तो इसको बड़े पूरा जोर लगा के, पूरा शौक और पूरे शहर की भावनाओं के साथ इसको बनाया है, तो इसका बहुत बढ़िया सुंदर विकास होगा और बहुत बढ़िया हांसी शहर के अंदर 4 चांद लगाने का काम। गीता ग्रंथ की तो आपने बात कह दी, लेकिन भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? भारतीय से अब गीता चौक का उद्घाटन के लिए आए हैं, हम इसकी उद्घाटन की बात करें। उद्घाटन की बात आप करेंगे, अच्छी बात है, मैं इस बात की तौहीन नहीं कर रही, लेकिन अगर भारतीय संविधान की बात करें तो क्या आप उसको भी लायक मानते हैं? देखो, भारत का संविधान हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। वो जो संविधान है, भारत का संविधान, वो सर माथे
उससे बढ़कर कोई संविधान नहीं है। अपनी संस्कृतियों को सजो के रखना ये हर सरकार का काम नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान के ये महान लीडर मानता हूँ मैं, बीजेपी के लोग जिन्होंने पुराने संस्कारों को संजोया है जगह जगह पे। देखिए अंकल जी, जगह बीजेपी जगह पे सरकार की अगर हम बात करें तो लोग भी बोल रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, हाँ। बीजेपी सरकार में जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो आप, जी अन्याय ये कहना अलग बात है। अन्याय तो हर बार होते रहे हैं और भगवान राम के धनुष भी चलते रहे हैं, चलते रहे हैं ना, मानते हो ना। मगर सच्चाई बता रहा हूँ, जब से बीजेपी का राज आया है जी। आप कैसे श्वास ले रहे हो, स्वतंत्रता की कैसे महसूस करते हो कि ये संविधान के अंदर संविधान को भी जलाया जा रहा है सर। संविधान हाँ, संविधान को भी जलाया जा रहा है। नहीं, हमने तो ऐसा कोई नहीं सुना संविधान को जलाया गया हो, मगर शरारती तत्व तो हर बार होते रहे हैं। संविधान को दिल्ली में जलाया गया है सर, शायद आपकी नोटिस में नहीं आया हो। मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर सच तो ये है, आज गीता है चाहे रामायण है, गीता है या रामायण है, अगर ये हमारे निकाल दिए जाए ग्रंथ तो जीने का मतलब नहीं रह जाता। बात और भारतीय संविधान को निकाल दिया जाए, हम जीते हैं तो इनको देख, भारतीय संविधान को निकाल दिया जाए। देखो बेटे, संविधान मैं मानता हूँ, संविधान की हम कदर करते हैं, संविधान के बिना कुछ है ही नहीं। जहाँ रूल और रेगुलेशन नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी मैं मानता हूँ कि जहाँ जिस जगह पे हम आज खड़े हैं जी, ये क्या था आज गीता। फिलहाल मैं तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि फिलहाल एक मिनट अंकल जी, विधायक श्री विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज ये जो भव्य पार्क बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए, और साथ में आपको बता देते हैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो है, फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आपको बता देते हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज और साथ में विधायक श्री विनोद भ्याणा जी पहुंच चुके हैं। उनके भव्य स्वागत की यहाँ पर तैयारियां जो चल रही हैं वो सभी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। जो संजय भूटान जी यहाँ लोग जो हांसी शहर के एंट्री गेट के लिए भव्य पार्क जो बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज और साथ में हांसी के विधायक श्री विनोद भ्याणा जी पहुँच चुके हैं। उद्घाटन कार्य जो है कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है, तो वो सभी तस्वीरें आप सभी के सामने। वास्तव में हमें लगता है कि केवल हांसी नहीं, ये पूरे क्षेत्र के लिए और क्षेत्र के साथ साथ जो भी यहाँ से लोग जो वाहन यहाँ से निकलेंगे, ये जो चौक बना है भगवद गीता की एक प्रेरणा स्थली के रूप में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। और वैसे भी तो ये हरियाणा का एक गौरव है कि यहाँ गीता का उपदेश हुआ। हरियाणा को एक सम्मान प्राप्त है पूरे विश्व में कि गीता का उपदेश कहाँ हुआ, हरियाणा में। और हांसी में इस ढंग का जो चौक बना है जहाँ पूरा ग्लोब और ग्लोब के ऊपर विराजित भगवद गीता, आसपास में लिखे हुए भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, और हमारा जहाँ तक प्रवास रहा है कुछ नगरों में तो भगवद गीता चौक बने हैं, लेकिन हाईवे पे इस ढंग का और इतने खुले क्षेत्र में चौक बनना, ये हमें लगता है कि देश में, हरियाणा ही नहीं देश में इस ढंग का चौक पहली बार है जो भगवद गीता के नाम से हाईवे पे और इतने खुले वातावरण में बना है। स्वामी जी, आपका सपना कैसे साकार हुआ? देखो, सपना जो है कि गीता भारत, हरियाणा का गौरव, भारत का गौरव और पूरे विश्व की आवश्यकता वो विश्व तक पहुँचे, तो हमें लगता है कि ये चौक बनने में जिस ढंग से यहाँ हाईवे पे भगवद गीता विराजित हुई और ग्लोब के ऊपर विराजित हुई, तो ये इससे एक संदेश गया है कि गीता भारत का गौरव है लेकिन ग्लोबल है, पूरे विश्व की आवश्यकता है। तो इस माध्यम से भगवद गीता की प्रेरणाओं को और प्रचारित, प्रसारित और विस्तारित होने का निश्चित रूप से एक मजबूत आधार मिलेगा। और इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना यहाँ के कर्मठ विधायक विनोद भ्याणा जी और यहाँ के एक्सियन और पूरी टीम के लिए,
जिन्होंने आर्किटेक्चर किया, जिनके निर्देशन में यहाँ खड़े होकर जिन्होंने ये चौक बनवाया, उन सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी, चौक की कोई खास बात लगी हो आपको जो फिलहाल गीता चौक जो बना है? देखो, खास बात हमने बताया ना कि इस चौक में ये दर्शाया गया है कि गीता हरियाणा का गौरव है, निश्चित है, भारत का गौरव है, ये भी निश्चित है, लेकिन गीता को हमने यहाँ केवल यहाँ का जो आर्किटेक्चर हुआ उसमें केवल भारत के नक्शे पे गीता नहीं विराजित की गई, केवल हरियाणा के नक्शे पे गीता जी विराजित नहीं की गई, विश्व के ग्लोबल गीता को आवश्यकता बताया गया है। ये एक बहुत विशेष बात है यहाँ की कि ग्लोब के ऊपर गीता अर्थात गीता पूरे विश्व की प्रेरणा है, भारत का गौरव है। पूरे विश्व के लिए अगर कोई समाधान हो सकता है वर्तमान में, जबकि ढेरों समस्याएं बढ़ रही हैं, आशंकाएं, दुविधाएं बढ़ रही हैं, युद्ध की विभीषिकाएं पूरे विश्व में बढ़ रही हैं, तो हमें लगता है कि समाधान पूरे विश्व के लिए गीता है। उदय जी देखेंगे आज पूरे 80 शहर लोग यहाँ पहुँचे हुए जी। 80 शहर के लोगों को बड़ी भारी खुशी है कि इतना नायाब तोहफा परम पूजनीय स्वामी गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही ये काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस चौक से दर्शन मात्र करने से ही लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जैसा कि परम पूजनीय स्वामी जी हमेशा कहा करते हैं कि हर समस्या का समाधान गीता में है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से हर व्यक्ति प्रेरणा लेकर जाएगा और यहाँ से प्रेरणा से प्रेरित होकर के हर व्यक्ति गीता में विश्वास रखेगा और गीता का अध्याय का पालन करेगा और गीता के श्लोकों का उच्चारण करेगा। विधायक जी, हांसी में एंट्री करने से पहले जो चौक बनाया गया, ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? मैं कह रहा हूँ ना जी, मैंने कल बताया तो था आपको, और बाकी वहाँ बताऊंगा। चलो आप। कहीं गीता पे स्पीचेज, कहीं गीता श्लोक उच्चारण, पूरे एक महीने में स्कूल तक गीता अलग अलग गाँव में पहुँची और आगे शिक्षा में भी गीता आए। अभी इस गीता जयंती पे हरियाणा सरकार ने 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के लिए लोकार्पण कर दिया है और आगे 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के लिए भी हमें लगता है कि अगले सेशन से भगवद गीता शिक्षा के साथ जुड़ जाए, ऐसी हमारी तो अपेक्षा है ही और ऐसा लगता है कि ऐसा वातावरण बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और आप उसके मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप नहीं, इससे बड़ा आनंद क्या होगा। हमें वो दिन याद हैं कि जब राम शिला पूजन के लिए हम पूरे हरियाणा में और पूरे सांसिक क्षेत्र में भी उस समय कई गांवों में हमारा आना हुआ और शिला पूजन राम ज्योति के समय पूरे हरियाणा में आना रहा था। और आज ये दिन देख करके कि जब हम ये पुकारते थे गांव-गांव में आकर के कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब मंदिर वहीं बन गया है और 22 जनवरी को प्रभु राम वहाँ उचित स्थान ले रहे हैं, उचित सम्मान के साथ। ये इससे बढ़ के हमें लगता है कि केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के राष्ट्र प्रेमी, राम प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा स्वामी जी अगला कदम